जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की। साथ ही साथ हम एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करेंगे टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए थिक करंट कैरिंग कंडक्टर और थिक करंट कैरिंग वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ा कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास होता है तो वो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या यूं कहें कि करंट कैरिंग कंडक्टर विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमने बायो-सैवर्ट लॉ को भी अप्लाई किया। अलग अलग टाइप की ज्योमेट्रीज के लिए, जैसे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए हमने यूज किया, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हमने उसको यूज किया, स्ट्रेट वायर के लिए यूज किया। अब एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करते हैं। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the line integration of a magnetic field produced around any current carrying conductor is always mu naught times to the current bounded by that loop. Clear? Line integration of a magnetic field over a closed loop around any current carrying conductor is always mu naught times to the करंट बाउंडेड बाय दैट लूप। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको समझना चाहें, सपोज हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है कुछ इस टाइप से। मान लीजिए ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की अगर हम बात करें, सपोज इसमें करंट आई पास हो रहा है। जब इसमें करंट आई पास होगा तो ये हमको मालूम है ये क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हम एक क्लोज्ड लूप की बात करें, मान लीजिए इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हम एक क्लोज्ड लूप ले लें, सपोज हमने इस टाइप से ले लिया कि इसके सराउंडिंग में ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने इस टाइप से बात करी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके सराउंडिंग में इस टाइप से। क्लियर। ये वायर है, इसके सराउंडिंग में ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए जब हम क्लोज लूप की बात करते हैं, सपोज ये लूप जो आपने लिया हुआ है दैट इज ऑफ रेडियस आर रेडियस का ये आपने क्लोज लूप लिया है। जब आप इस क्लोज लूप के लिए बात करते हो, देखिए इस क्लोज लूप के अंदर क्या होगा, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। क्योंकि आप करंट थंब रूल से बात करते हो, इस टाइप से आप कंडक्टर को होल्ड करोगे तो इधर से जो फील्ड लाइंस होंगी वो अंदर की तरफ जाती दिखाई देंगी और इधर से बाहर की तरफ। इस क्लोज लूप के लिए जब आप बात करते हो तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट बाउंडेड बाय दैट लूप। क्लियर। यानी कि अगर इस क्लोज लूप के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो तो इस क्लोज लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस लूप के अंदर, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रेशन होगा इस क्लोज लूप के लिए दैट इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट बाउंडेड बाय दिस लूप। अब ये बात तो स्टेटमेंट है एम्पियर सर्किटल लॉ का, बट हम इसको कैसे एग्री करें? तो एग्री करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको प्रूव करके देखेंगे। अगर हम इसको प्रूव करके देखते हैं और अगर हमारा वेरीफाई हो जाता है दैट मींस इट इज करेक्ट, और वेरीफाई नहीं होगा तो फिर ये रॉन्ग है ही। हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो देखिए अब एम्पियर सर्किटल लॉ की जब प्रूफ की आप बात करते हो तो प्रूफ के लिए आपने क्या किया, लेट वी कंसीडर ए करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर इन विच करंट आई इज पास्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर में क्या है, करंट आई पास हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, and we will take a closed loop of radius r around this wire। ठीक है, इस वायर के सराउंडिंग में हम क्या करते हैं, r रेडियस का एक क्लोज्ड लूप लेते हैं। जब इस क्लोज्ड लूप की बात करते हो तो इस क्लोज्ड लूप के लिए देखिए नाउ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस कंडीशन में देखिए नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट लूप। अगर आप इस लूप पर बात करते हो कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने पढ़ रखा है B इज इक्वल होता है म्यू नॉट अपॉन 2
इंटू आई बाई आर। क्लियर? क्योंकि ये वायर है और वायर के लिए जब आप बात करते हो तो ये होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर आप इसको मान के चल रहे हैं, और हमने ये पढ़ा था स्ट्रेट वायर के केस में अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होता है देन एट आर डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वायर इज V इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर। अब यहां पर देखो, अगर आप इस पर बात करते हो कि करंट इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड है, यहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की बात करते हो। अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर आप बात करोगे, ये आ गया B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर। अब ये जो आपका लूप लिया है, अगर हम इस लूप का कोई एलिमेंट ले लें, इस लूप का अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पर इस लूप का एक एलिमेंट ले लिया, ये एलिमेंट लिया है, और इस एलिमेंट के लिए हम बात करते हैं कि इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, dl। तो जब हम dl वेक्टर की बात करेंगे तो dl वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये। क्लियर? अब dl वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर आपने लिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका dl वेक्टर। अब देखिए करंट भी अपवर्ड है, dl वेक्टर भी अपवर्ड है, ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। जब ये दोनों पैरेलल हो गए तो अब देखिए इस बेस पे अगर हम इसको प्रूव करना चाह रहे हैं तो अगर हम यहां से फाइंड करें, नाउ हम क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल क्या होगा, इंटीग्रेशन बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, या अभी हम इसकी बात करते हैं, तो बी डॉट डीएल कॉस, देखिए दोनों पैरेलल आ रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर इंटू डी एल। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर, आप क्या करोगे, इसको बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल। अब देखिए ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन से बाहर आने के बाद इधर की तरफ क्या बच रहा है आपका, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब जब आप इस लूप के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dl की बात करते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना आएगा इस लूप के लिए, तो ये हो जाएगा आपका b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ dl आया आपका 2 पाई आर। अब देखिए r से r कैंसिल और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ये सब कुछ कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बच रहा है, ये सब कुछ कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ रहा है b इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर? तो यहां पर देख लीजिए इस टाइप से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं सिंपली। अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड for a closed loop around any current carrying conductor is always mu naught times to the net current bounded by the loop। ये जो I है, I is the net current bounded by the loop। लूप के अंदर से जो करंट पास हो रहा है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, यहां पर तो ये सिंगल वायर था तो नेट करंट हमने डायरेक्ट I ले लिया। अब मान लीजिए हम इसको अलग अलग केस में समझते हैं कि सपोज आपको इस टाइप से दिया हुआ है कि आपने एक लूप इस टाइप से लिया है, ये आपने लूप ले लिया और एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है इस टाइप से इसके अंदर, यानी ये करंट इधर से जाता है। अब देखिए करंट आई पास हो रहा है इसमें। अब अगर इस केस में बात करी जाए तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का जब आप लाइन इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो कितना होगा, नेट करंट देखिए आई अपवर्ड फिर वही डाउनवर्ड फिर आई अपवर्ड फिर आई डाउनवर्ड, यानी कि नेट करंट बाउंडेड बाय दिस लूप कितना हो जाएगा, 0। इस लूप के लिए जब आप बात करोगे तो इस लूप का नेट करंट कितना होगा, आई जो होगा कितना आएगा, 0। या मान लीजिए आपने एक लूप ले लिया इस टाइप से और
ये जो है आप कहते हैं कि ये लूप हमने इस टाइप से लिया है कि एक करंट कैरिंग कॉइल है इस टाइप से, क्लियर। इधर से करंट आई जाता है और ये कॉइल इस टाइप से है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो रेड वाला सर्किल है अगर आपने इसको लूप माना हुआ है तो यहाँ पे नेट करंट बाउंडेड बाई द लूप कितना है, आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, ये कितना हो जाएगा 4i, क्योंकि ये जो वापस आ रहा है वो किधर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। सिंगल वायर था तो आई, इस केस में जितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे उतना हो जाएगा। लेकिन यही अगर वापसी वाला जो रिवर्स वाला है वो इसी के अंदर होता है इस तरीके से, तो नेट करंट कितना हो जाता, 0। तो हमको जब एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करना है तो एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करते टाइम हमको केवल ये देखना है कि ये जो रहेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल होगा म्यू नॉट इंटू आई। ये जो होगा I इज द नेट करंट दैट इज इनक्लोज्ड बाय द लूप। लूप से जितना करंट इनक्लोज होगा हम उसकी बात करेंगे, क्लियर। अब देखिए एम्पियर सर्किट लॉ के बारे में तो हमको मालूम पड़ गया, अब हम करते हैं इसको अप्लाई टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ करंट सिस्टम्स। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल कंडक्टर। अब देखिए करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल कंडक्टर, सपोज अब देखिए सिलिंड्रिकल कंडक्टर में भी दो कंडीशंस हैं, एक हॉलो और एक सॉलिड। अभी जो हम बात करने वाले हैं ये हम बात करने वाले हैं किसके लिए, सॉलिड कंडक्टर के लिए। हॉलो के लिए भी हम बात करेंगे बाद में, बट अभी हम सॉलिड के लिए बात करते हैं। तो मान लीजिए कि सपोज दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर and it is of radius r। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल R है। एंड द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस कंडक्टर इज I। कितना करंट इस कंडक्टर में पास हो रहा है, I करंट पास हो रहा है। अब यहां पर देखिए जब इस कंडक्टर से I करंट पास होगा तो we know according to the Oersted experiment whenever current will pass through this conductor it will produce magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जब ये प्रोड्यूस करेगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने की दो सिचुएशंस हैं जिनमें हम इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, एट इनर पॉइंट, या हम बात कर सकते हैं इनसाइड द कंडक्टर। फर्स्ट हो सकता है आपका इनसाइड द कंडक्टर, और इनसाइड द कंडक्टर के केस में ये जो हम रेडियस लेंगे वो क्या होगी, दैट इज लेस देन r। अब यहां पर देखिए सपोज वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस कंडक्टर एट ए पॉइंट P। हम यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं कहीं भी, ये हमने एक पॉइंट ले लिया, ये इसकी ये जो एक्सिस है, क्लियर, इसकी एक्सिस से हमने ये डिस्टेंस ले ली स्मॉल r। इस स्मॉल r डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, इस स्मॉल r डिस्टेंस पे हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, कितना होगा इसके अंदर। अब देखिए स्मॉल r डिस्टेंस पे जब आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे देन फॉर दिस लेट वी विल कंसीडर ए क्लोज्ड लूप दैट इज ऑफ रेडियस स्मॉल r इनसाइड दिस कंडक्टर। हम इस कंडक्टर के अंदर स्मॉल r रेडियस का एक लूप लेंगे। अब इस स्मॉल r रेडियस के लूप के लिए जब आप बात करते हो तो स्मॉल r रेडियस के लूप के लिए आपका क्या होगा, वी नो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किट लॉ। अब देखिए एम्पियर सर्किट लॉ की बात करते हैं तो आपने क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई डैश। हम ये मान लेते हैं कि ये जो आपका इनर सेक्शन है, इस सेक्शन से जो करंट पास हो रहा है वो कितना है, आई डैश, क्योंकि जब ये करंट इस कंडक्टर से जाएगा
तो पूरे से यूनिफॉर्मली जाएगा। अब आप अंदर का इतना हिस्सा लोगे तो ये साइड वाले का करंट बच जाएगा। दैट मीन्स जितना आपने लिया है टोटल करंट तो उससे पास नहीं होगा, और जब टोटल करंट उससे पास नहीं होगा तो यहां पर अगर हम आई डैश की बात करें तो आई डैश की वैल्यू आप कैसे फाइंड कर सकते हो? आई डैश इज इक्वल आपका क्या होगा? करंट डेंसिटी इनटू एरिया। आपने फॉर्मूला पढ़ा है करंट डेंसिटी, करंट का फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी इनटू एरिया। अब देखिए करंट डेंसिटी जो हम फाइंड करेंगे इसके लिए वो हम ओरिजिनल कंडक्टर के बेस पे करेंगे। ओरिजिनल कंडक्टर के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो आई डैश की वैल्यू क्या होगी? ओरिजिनल कंडक्टर का करंट कितना था? आई अपॉन ओरिजिनल कंडक्टर की रेडियस कितनी थी? आर, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इनटू एरिया अंदर वाले का कितना होगा? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो ये जो आपका आई डैश होगा इट इज आई इंटू क्लियर। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे अगर आप वैल्यू रखते हो तो ये वैल्यू रखने पे क्या होगा? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल क्या होगा? म्यू नॉट इंटू आई इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर होल स्क्वायर। क्लियर? म्यू नॉट इंटू आई इंटू कैपिटल स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर होल स्क्वायर। अब देखिए बी को बाहर ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया डीएल। अब देखिए ये डीएल होगा, यहां पर सोचने वाली बात ये है कि डीएल है, डीएल लूप के लिए लिया गया है, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल आर 2 पाई स्मॉल आर ली जाएगी या 2 पाई कैपिटल आर ली जाएगी? ये जरा सोचने वाली बात है। दिमाग लगाइए और बताइए क्या होगा? स्मॉल आर लिया जाएगा या कैपिटल आर लिया जाएगा? बताइए। अब देखिए लूप तो हमने अंदर का लिया है तो इसमें सोचने वाली इतनी बात तो है नहीं। लूप जब हमने अंदर का लिया है तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा? ये हो जाएगा आपका b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस आर से इसका स्क्वायर कैंसिल, कैंसिल जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर कैंसिल होने के बाद ये क्या आएगा आपका? b इज इक्वल, अब देखिए 2 पाई मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर? समझ लीजिए बहुत आसान है कि जब आप लूप के लिए बात कर रहे हो सॉलिड कंडक्टर के लिए तो इनसाइड एनी पॉइंट पे आप बात करते हो, आप उसी का एक क्या करिए, उसी रेडियस का एक लूप ले लीजिए। आप लगा दीजिए एम्पियर सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ लगाएंगे तो अब जो करंट होगा वो केवल इस लूप का लिया जाएगा, अंदर वाले का। अंदर वाले का करंट आपने मान लिया आई डैश। कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है इसका, क्या है? करंट डेंसिटी इंटू एरिया। करंट डेंसिटी इंटू एरिया के फॉर्मूले से आपका आ गया आई डैश इज इक्वल आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। आपने यहां से फाइंड कर लिया। अब यहां पर देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है इनसाइड द कंडक्टर, इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ क्लोज्ड लूप। जो क्लोज्ड लूप आपने लिया है उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जब ये इसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं ग्राफ, कैसा ग्राफ बनेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आर, और अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा, और कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर।
क्लियर। अब इसी का एक दूसरा आता है, दूसरा क्या आएगा सिचुएशन इसका कि जब हम बात करते हैं सेकंड सिचुएशन होगा आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर। अब देखिए आउटसाइड द कंडक्टर की जब आप बात करते हो तो आउटसाइड द कंडक्टर, पहले तो आप कंडक्टर ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए ये एक आपका कंडक्टर था जिसमें करंट आई पास हो रहा था, रेडियस थी इसकी कैपिटल आर, करंट कितना पास हो रहा था इसके थ्रू, आई। अब आपने एक पॉइंट लिया जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, यहां पे ये क्या है, ये इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। अब आप इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप सिंपली एक लूप मानोगे इस टाइप से, ठीक। ये आपने लूप ले लिया, ठीक है, ये आपने यहाँ पे ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, ये पॉइंट पी, एक लूप ले लिया। अब जब आप इस लूप के लिए बात करते हो तो कंडीशन क्या होगी, वही आप अप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। क्या है, अब जरा देखिए एम्पियर्स लॉ की आप बात करते हो तो इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। अब इस लूप के अंदर जब आप करंट की बात करते हो तो इस लूप से बाउंडेड जो करंट होगा वो ओरिजिनल करंट होगा, क्योंकि पूरा का पूरा कंडक्टर इसने बाउंड करके रखा है और इस कंडक्टर के बाहर यानी कि जो स्पेस है उसमें कोई करंट है नहीं, तो टोटल कंडक्टर इससे बाउंडेड था, तो टोटल कंडक्टर बाउंडेड होने का मतलब है जो करंट होगा वो एक्चुअली लिया जाएगा, एक्चुअल वैल्यू जो करंट की है वही। अब इस कंडीशन में देखिए यहां पे जो आपका था R इज क्या था, R इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब यहां पर देखिए इसकी आप बात करते हो तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई, बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल की वैल्यू कितनी है, 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। इसको आप ट्रांसफर करोगे तो ये क्या होगा, b इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर, ये 2 पाई आर उधर गया डिवाइड में। अब यहां पर देखो यहां पर जो रिलेशन निकल के आया वो क्या आया, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। पिछले वाले में रिलेशन निकल के आया था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, अब निकल के आ रहा है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर हम इस करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल कंडक्टर के लिए बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिलेशंस आ रहे हैं इसके। अब उन दोनों रिलेशंस के लिए अगर हम एक कॉमन ग्राफ बनाएं तो एक कॉमन ग्राफ क्या बन सकता है इसका, कुछ इस टाइप से आप समझ लीजिए कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड B, ये आपका R। अब देखिए इसका जो कॉमन ग्राफ आएगा वो कॉमन ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये जो आपका पॉइंट रहेगा इस पॉइंट पे जो आपका स्मॉल r होगा वो क्या होगा, कैपिटल R। इधर जो आपका रहेगा 0, ये हो जाएगा आपका B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और ये हो जाएगा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर। तो अब देखिए आउटसाइड द कंडक्टर जब आप बात करते हो तो आउटसाइड द कंडक्टर के केस में जो आपका थिक कंडक्टर है और जो थिन वायर है दोनों के मैग्नेटिक फील्ड सेम रहते हैं। ये केस तो था सॉलिड कंडक्टर का। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो कंडक्टर। अब यहां पर देख लीजिए हॉलो कंडक्टर के लिए अगर हमसे पूछा जाता है फॉर हॉलो कंडक्टर, अब देखिए हॉलो कंडक्टर के लिए बात करी जाए अगर इनसाइड, अब देखिए हॉलो कंडक्टर है और जब आप हॉलो कंडक्टर की बात कर रहे हो ये इस टाइप से, तो जो कंडक्टर में करंट होगा वो करंट केवल क्या होगा, करंट केवल इसकी सरफेस पर होगा,
हॉलो कंडक्टर में करंट कहाँ होगा, केवल सरफेस पर होगा, और केवल सरफेस पर होने की के लिए क्या है कि इनसाइड जब आप बात करोगे, इनसाइड के केस में जो आपका करंट होगा वो कितना रह जाएगा, जीरो। करंट जीरो हो जाएगा, देन ये जो आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल म्यू नॉट इंटू आई, दैट मीन्स यहां से जो आपका निकल के आएगा बी कितना आएगा, जीरो। क्योंकि आई जीरो हो जाएगा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। क्लियर। इनसाइड के कंडक्टर के केवल सरफेस में करंट रहेगा हॉलो में, तो अंदर अगर आप कोई लूप ले लेते हो तो उस लूप से बाउंडेड जो करंट होगा वो जीरो कंसीडर किया जाएगा। बात करते हो जब आप आउटसाइड के लिए, आउटसाइड एनी पॉइंट पे बात करते हो, तो बेटा देखो आउटसाइड की जब बात करी जाएगी तो आउटसाइड वाले केस में ये जो रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम एज सॉलिड कंडक्टर, जैसा आपने सॉलिड कंडक्टर में फाइंड किया था ठीक वैसा। तो सेम एज सॉलिड कंडक्टर। अब अगर आप इसके लिए ग्राफ बनाओगे हॉलो कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस का, तो ये जो ग्राफ आपका आएगा वो ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ये है आपका R इज इक्वल R। क्लियर। ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा कि इनसाइड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड हॉलो का जीरो रहेगा, और आउटसाइड एनी पॉइंट अगर आप बात करोगे दैट इज सेम एज द सॉलिड कंडक्टर। क्लियर। आई होप समझ में आया होगा एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्टर एंड हॉलो करंट कैरिंग कंडक्टर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।